एक इन्वेस्टर ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट को खुद रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने आइडिया को सुना, समझा और बोला, गॉड दिस इज अ रियली डम आइडिया। और आयरनी ये है, वही डम आइडिया ने 30x से ज्यादा रिटर्न्स दिए। बात है चाइना अर्ली 2000s की। एक छोटी सी कंपनी BYD, ना ब्रांड, ना लेगेसी, ना ऑटो एक्सपीरियंस, सिर्फ एक काम करती थी, बैटरीज बनाना। वैंग चुआनफू उसके फाउंडर, केमिस्ट और इंजीनियर है। हफ्ते के 70 घंटे काम करने वाले ऑब्सेसिव फाउंडर। कंपनी के पास पैसा कम था और बैकिंग भी लिमिटेड थी, पर एक चीज अनलिमिटेड थी, जिद। वैंग ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया, एक बैंकरप्ट ऑटो प्लांट खरीदना, क्योंकि उनको ऑटो इंडस्ट्री में एंट्री लेनी थी। एक बैटरी कंपनी कार्स बनाएगी, टोयोटा और मर्सिडीज जैसे लेगेसी ब्रांड्स के साथ कम्पीट करेगी। उन कंपनीज जिनके पास डेकेड्स का एक्सपीरियंस, बिलियंस ऑफ कैपिटल और ग्लोबल ब्रांड पावर थी। BYD के पास क्या था? जीरो ऑटो एक्सपीरियंस, जीरो लेगेसी और जीरो प्रूफ। और चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट के राइट हैंड, जब ये सुनते हैं तब उनका रिएक्शन सिंपल था, दिस इज अ रियली डम आइडिया। मिस्टर मंगर जानते थे ऑटो इंडस्ट्री ब्रूटल है। उन्होंने वैंग को रोकने की कोशिश भी की, पर वैंग नहीं रुके। इसके बाद भी मिस्टर मंगर ने BYD में इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि मिस्टर मंगर का दाव उस डिसीजन पर नहीं था, उनका दाव था उस आदमी पर। मिस्टर मंगर ने वैंग में वो देखा जो दुनिया मिस कर रही थी। उन्होंने कहा, ये इंसान एडिसन और जैक वेल्च का कॉम्बिनेशन है। एडिसन जैसी इंजीनियरिंग जीनियस और जैक वेल्च जैसी एग्जीक्यूशन पावर। मिस्टर मंगर ने कहा, मैं 17,000 चाइनीज इंजीनियर्स और वैंग चुआनफू के खिलाफ बेट नहीं लगाऊंगा। कभी कभी बेट घोड़े पर नहीं होती, घुड़सवार पर होती है। प्रोडक्ट बदल सकता है, इंडस्ट्री शिफ्ट हो सकती है, प्लान्स भी फेल हो सकते हैं, पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाउंडर रास्ता खुद बना लेता है। और वैंग ने भी यही किया। वही डम आइडिया, वही बैंकरप्ट कार प्लांट आज BYD को ग्लोबल EV रेस में टेस्ला को भी पीछे छोड़ चुका है। इस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट ऑलमोस्ट 30x रिटर्न्स। सो व्हाट इज द वन लेसन दैट वी कैन take away? Management's vision, strategy and execution are also important while analyzing a company. जितनी balance sheet strength, industry और valuations देखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है मैनेजमेंट क्वालिटी को देखना, उनके क्वालिफिकेशंस और ट्रैक रिकॉर्ड्स पर रखना। इसीलिए हमारा 5G फ्रेमवर्क कंपनीज को 5 लेंस से परखता है, फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री, वैल्यूएशंस, एंटरप्राइज एंड गवर्नेंस। E और G, एंटरप्राइज और गवर्नेंस, यही असली गेम छुपा होता है। यही वैंग जैसा फाउंडर मिल सकता है, यही से 30x रिटर्न जर्नी की शुरुआत हो सकती है। अगर अपनी इन्वेस्टिंग में यही डेप्थ लानी है तो investchenya.in पर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज देखिए और वही आपको एक्टिव प्रोमो कोड दिखेगा जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। और अगले एपिसोड में हम इंडिया के रिटेल किंग के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने सिर्फ एक रिटेल शॉप से चालू करके क्रॉर्स का रिटेल एम्पायर खड़ा कर दिया। स्टे ट्यून्ड टू फाइंड आउट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू येंदे इन्वेस्टमेंट एकेडमी और कमेंट्स में जरूर बताइए आपको कौन से फाउंडर्स इंस्पायर करते हैं। थैंक यू।